नगर निगम शिमला में 24 वार्डों में जीत के बाद आज सुखविंदर सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर व शिमला के विधायक हरीश जनार्था ने एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस कर शिमला की जनता का आभार जताने के साथ ही विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कांग्रेस की यह तीसरी जीत है। सरकार बनने के बाद ये पहला चुनाव था जिसमें लोगों ने जो जनादेश दिया है, ये पहली बार हुआ है कि इतना बड़ा जनादेश मिला है। ये सरकार के कामों पर जनता की मुहर है। वहीं विपक्ष के सरकार द्वारा चुनावों को प्रभावित करने के आरोप पर उन्होंने कहा कि डीए की किस्त बीजेपी की देनदारी थी, शिमला में ही नहीं पूरे प्रदेश में कर्मचारी है। उन्होंने कहा कि मोदी बनाम सुखविंदर सुक्खू, ये चुनाव भाजपा ने बनाया जिसका परिणाम सभी ने देख लिया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि शिमला में लोगों ने कांग्रेस के काम को सराहा है, बीजेपी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। पीएम मोदी को भी चुनाव प्रचार में शामिल किया, बावजूद करारी हार हुई। बीजेपी अध्यक्ष ने पदभार संभालने के साथ ही हार स्वीकार कर ली थी। उन्होंने कहा कि जीत की हैट्रिक के बाद 2024 के चुनावों में जीत का चौका लगाया जाएगा। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत हिमाचल प्रदेश की जनता ने दिया है। और इस पौने 5 महीने के कार्यकाल के बाद जो ये हमारी पहला एग्ज़ाम था, हमारा जो पहला चुनाव था, जिसमें सरकार की लोकप्रियता, सरकार की कार्यप्रणाली और लीडरशिप के प्रति एक्सेप्टेबिलिटी का हमारा जो है वो टेस्ट था। मैं मुख्यमंत्री की तरफ से, पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से नगर निगम शिमला की जनता का आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी की नीतियों में, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, विशेषकर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो है वो कांग्रेस पार्टी को जो जनादेश दिया है, हम दिल की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करते हैं। इनाम निकला और नगर निगम शिमला के चुनाव बहुत लंबे अरसे से हर 5 साल बाद होते रहे हैं, मगर इतना बड़ा जनादेश कभी भी, चाहे कांग्रेस की सरकारें रही, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही, इतना बड़ा जनादेश जो है नगर निगम शिमला के लोगों ने कभी भी किसी भी पार्टी को नहीं दिया है। और उन्होंने कहा है कि ये ऑर्गेनिक जीत नहीं है। अब हम ऑर्गेनिक को क्या समझें, हमें तो नहीं समझ आया है, मगर जितना हम समझ सके हैं वो मैं उनसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि अगर ये ऑर्गेनिक जीत नहीं है तो 2 विधानसभा का चुनाव जब हुए थे और विधानसभा का परिणाम निकला था, क्या वो ऑर्गेनिक या केमिकल जीत थी? और बहुत इतने बड़े नेता जो कि 5 साल मुख्यमंत्री के रूप में हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व किया है, वो ऐसी बात करें तो उनके मुंह से ऐसी बातों को शोभा नहीं मिलती। उन्होंने कहा, उनका जो कहने का तत्व था, मैं उनको कहना चाहूँगा कि वो, उनका कहने का मतलब था कि भाई नगर निगम शिमला शहर के लोगों ने ही नहीं वोट डाला बल्कि और लोगों ने भी वोट डाला है। सत्य है, क्योंकि जो शिमला है वो शिमला ना केवल हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, मगर शिमला 12 ज़िलों के जो लोग हैं और 68 विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, चाहे कारोबारी लोग हैं, चाहे बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ अपने बच्चों को पढ़ाने आते हैं, तो ये जनादेश जो है वो ना केवल शिमला शहर का है बल्कि ये हिमाचल प्रदेश का जनादेश है। जनहित के निर्णय लिए जो हर वर्ग को राहत देने का एक, मैं समझता हूँ, कवायद प्रारंभ की थी, उसका ही परिणाम है कि जो ये, मैं समझता हूँ, कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छी जीत हासिल हुई है। और इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट तक में नहीं आ पाई। जहाँ तक शिमला शहर की बात आती है, अधिकतर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं और इस मर्तबा यहाँ से हमारे हरीश जनार्था जी 15 वर्षों के बाद यहाँ के विधायक के चुनाव के दौरान सफल हुए थे। कॉरपोरेशन भी पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस पार्टी का ना मेयर था ना डिप्टी मेयर था। तो एक तरह से मैं समझता हूँ कि पिछले कई
दशकों का जो एक इतिहास इस चुनाव के माध्यम से बना है। यहाँ पर बात आई हमारे प्रतिपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी की। उन्होंने जहाँ मैं समझता हूँ सहर्ष जो जनता जनार्दन का निर्णय होता है, जनादेश होता है, वह स्वीकार करना चाहिए, लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने मैं समझता हूँ ऑर्गेनिक जीत ना बोलकर कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ जो ये हार हुई है उसको नहीं बचा पा रहे। हालांकि जब विधानसभा के इलेक्शन भी थे उस वक्त की बड़ी बड़ी बातें हुआ करती थी कि हम 25 साल के लिए आगे हैं, 40 साल के लिए आगे हैं। अंत में तो उत्साह इतना बढ़ गया था कि हम तो 50 साल के लिए हमारी सरकार सत्ता में आ चुकी है। लेकिन किस तरह से मिशन रिपीट डिफीट में तब्दील हुआ वो आपके सामने है। ये अवश्य हो सकता है कि ये ऑर्गेनिक जीत तो थी, लेकिन हमारे प्रतिपक्ष के साथियों के लिए ये नीम कोटेड उर्वरक मैं समझता हूँ वो इसको पचा नहीं पा रहे हैं। वो उसको पचा नहीं पा रहे कि किस तरह से, हालांकि इन्होंने मोदी जी का नाम लिया, अनुराग ठाकुर जी जो इनके राष्ट्रीय स्तर पे वरिष्ठ नेता है, केंद्र के मंत्री है, उन तक को यहाँ पर मैं समझता हूँ चुनाव अभियान में उनको भी सम्मिलित किया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी आपकी भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। और जहाँ ये 5 महीने जो वर्तमान सरकार के हुए हैं वो तो निश्चित रूप में आपके सामने है। चाहे कर्मचारी वर्ग की बात हो, किसानों बागवानों की बात हो, चाहे वो महिलाओं की बात हो, पूरे हिमाचल प्रदेश का सर्वत्र विकास हो, इसी मूल मंत्र के साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आगे अपना कार्य कर रहे हैं। और आगामी 5 वर्ष में भी यही मैं समझता हूँ क्रम चला रहेगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस दिन वोटिंग हो रही थी, यानी मैं समझता हूँ जब आपकी वोटिंग आपकी थी उससे पहले ही जब राजीव बिंदल जी ने अपना कार्यभार संभाला था, उस दिन भी आपने उनकी स्टेटमेंट देखी होगी। उन तो स्पष्ट रूप में कह दिया था कि मेरा तो जो ये नॉमिनेशन हुआ है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में वो तो 2024 के संबंधित हुआ है, 2024 को देखकर हुआ है। एक तरह से उस वक्त उन्होंने हार मान ली थी। सुरेश जी तो शायद उनका तो उपचार भी चल रहा था उस दौरान। तो मैं समझता हूँ ये जो जनादेश मिला है ये स्पष्ट जनादेश मिला है। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी कहा, चौहान साहब ने कहा, हम पर और जिम्मेदारी पड़ी है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम पूरी निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ अपने प्रदेश का मैं समझता हूँ सेवा करें, यहाँ की जनता जनार्दन की सेवा करें। जो हमने वादे किए हैं उसको धरातल पे लाए, प्रदेश के आय के साधन बढ़े। जो वर्तमान में एक तरह से मैं समझता हूँ एक कर्ज के चक्कर में हमारा प्रदेश फंसा है, हमारा रिसोर्स मोबिलाइजेशन हो, जिसके लिए हमने शुरुआती दौर में ही कदम उठा दिए हैं। हमने पुनः अपनी शिमला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की समझ जनता जनार्दन का पुनः जो एक तरह से मिनी हिमाचल है, जैसे चौहान साहब ने कहा, पूरे प्रदेश के वासी यहाँ पर रहते हैं, यहाँ के समस्त जनता जनार्दन का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। अपने जो हमारे तीनों विधायक थे यहाँ से, चाहे जनार्दन जी हमारे 2 मंत्री हैं, उन्होंने भरपूर कार्य किया, ये उनको भी बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं का, जिनके संघर्ष और परिश्रम से ये जीत हुई है। मैं पुनः सभी अपने पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ और जनार्दन जी से भी चाहूँगा कि वो भी 2 शब्द